तारीख़ इस्लाम भी उठा कर देख लें तो 1400 साल पहले भी मुनाफिकीन सफ़ों में खड़े होते थे तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी तरह ये मुनाफिकीन आज भी मौजूद हैं कि आपकी सफ़ों में घुस के, आपके घरानों में घुस के बैठ के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसने न सिर्फ दोस्ती बल्कि इस मुआशरे के अंदर जो उसने दब्बा लगाया, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी ये मैसेज गया है कि जो मुसलमान हैं और ख़ास तौर पाकिस्तानी हैं, इनको पैसे देकर आप जो मर्जी करवा सकते हैं। जो उसने उसका भरोसा तोड़ा है, पूरी दुनिया इस पे लानत भेज रही है। उसने पहले अपनी जगह बनाई, अपना तलक बनाया, फिर उसने बलाज के नाम पे बत्ते भी लिए उसने, और एक बड़ा घिनौना और गंदा वो कारोबार कर रहा था जो अभी सामने आया है कि वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क लड़कियां भी ले जाकर तो वहाँ एक ये गलीज और गंदा एक धंधा भी वो करता था। तो ये जो दूसरी पार्टी तीफी भट्ट ग्रुप है उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी क्योंकि वो शहर के अंदर कब्जा माफिया थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये लोगों की मदद करते हैं, ये हमारे काम में दखल देते हैं। ये सिर्फ लाहौर शहर की ये चुदराहट की वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। गरीबों की मदद करना, जो साइलिन उसके पास आते थे उनकी बात सुनना। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुखालफिन को शायद हजम नहीं हुई कि ये बच्चा बड़ी छोटी उम्र में अपना कारोबार भी कर रहा है और हाँ सियासी तौर पे भी वो लाहौर के अंदर मजबूत बन चुका था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले अमीर बिलाज टीपू टरकावाला को कत्ल कर दिया गया और कहा जाता है कि अगर हिस्ट्री के बारे में जाने, बैकग्राउंड के बारे में जाने तो इनके वालिद साहब जो कि वो भी टीपू टरकावाला के नाम से मशहूर थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया था और इनके दादा बिल्ला टीपू टरकावाला उनको भी कत्ल कर दिया गया था। ये दुश्मनी जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुश्मनी, पता नहीं कितनी नस्लों से चलती आ रही है और आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि कितनी नस्लों तक चलेगी। लेकिन अमीर बिलाज के कत्ल में एक नई कहानी सामने आती है कि उनका कत्ल जो करवाया गया है वो उनके अपने ही दोस्त एहसन शाह ने करवाया है, जो कि 15 साल पुराना उनका दोस्त था। आज हमारे साथ इसरार भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि काफी सीनियर है और इस फील्ड में इनको काफी अरसा हो गया है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, एहसन शाह भी इस पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन आज हम इसरार भट्ट से बात करेंगे इस बारे में कि अमीर बिलाज कत्ल केस जो है वो किस तरफ गामजन होगा और अभी तक के इसके असल हकाइक जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, यहाँ अगर हम बात करें अमीर बिलाज के बारे में और इनके बाबा के बारे में, इनके दादा के बारे में, तो ये तीनों किस तरह के बंदे थे, इनके बारे में कुछ जानते हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अमीर बिलाज वाला जो वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर एक शादी की तकरीब के अंदर जहाँ पर खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, तो उस ऐसी तकरीब में एक नौजवान खूबसूरत बड़ा अच्छी तबीयत का मालिक तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले तो इस वाक़या की मज़म्मत करूँगा कि जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। दूसरा जो आपने सवाल किया है इनके वालिद का, इनके दादा का, तो ये सारी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे और उनकी दादा परदादा से ये उनकी फील्ड, उनका ये कारोबार चला आ रहा है। तो ये तमाम जितने भी उसके वालिद, दादा, परदादा, ये सब कारोबारी हजरात थे। तो मैं समझता हूँ ये दुश्मनदारी उनकी अपनी कोई ऐसा ज़ाती, कोई किसी से लेन देन किसी को होता है, कोई जायदाद का झगड़ा, उनका अपना ज़ाती कोई झगड़ा नहीं था। उनके पास लोग आते थे, उसके दादा के पास भी अपनी मदद के लिए, तो वो लोगों की मदद करते थे। तो ये जो दूसरी पार्टी तीफी भट्ट ग्रुप है उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी क्योंकि वो शहर के अंदर कब्जा माफिया थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये लोगों की मदद करते हैं, ये हमारे काम में दखल देते हैं। ये सिर्फ लाहौर शहर की ये चुदराहट की वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जिसकी भेंट बिल्ला ट्रक्का वाला चढ़े, उसके बलाज के दादा, उसके बाद उसके वालिद ने ये कारोबार संभाला और अपने वो कारोबार में लगे हुए थे। उसने अपने बाप का कोई बदला नहीं लिया। टीपू ने अपनी ज़िंदगी में कोई कत्ल नहीं किया, ना कोई ऐसा उसकी ज़िंदगी में वाक़या आया, वो अपने कारोबार में लगे हुए थे। तो इसी तरह वो इसी
दुश्मनी की भेंट वो चढ़ गया, क्योंकि अपने वालिद के वो केस की पैरवी तो कर रहे थे। तो उसको उस केस को ख़त्म करने के लिए, वो चैप्टर क्लोज करने के लिए टीपू पहलवान का कत्ल किया गया। अब आ जाती है बारी अमीर बलाच की। जब उसके वालिद को कत्ल किया गया तो उसकी उम्र 13-14 साल उसकी उम्र थी। तो इतनी उम्र में जो बच्चा आँख खोलता है तो इतनी उम्र में उसका वो खेलने हंसने खेलने के दिन होते हैं, मगर उसके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी पड़ गई। ये उस वक्त बलाच जो था, जब उसके वालिद का मर्डर किया गया तो ये उस वक्त दुबई के अंदर ज़ेरे तालीम था। जब वालिद को मर्डर कर दिया गया तो वो पाकिस्तान आए फैमिली समेत, आके अपने कारोबार को संभाला। अभी उसकी 28-29 साल उम्र थी। जी। इतनी छोटी उम्र में कारोबार के साथ साथ वो इस तरह पॉपुलर हो रहा था अवाम के अंदर, उसने बड़ी जल्दी दिलों में अपनी जगह बनाई। अपने अखलाक से, अपने प्यार और मोहब्बत से, जिस तरह उसके दादा, जिस तरह उसके वालिद लोगों की मदद करते थे, उसी तरह उस रीत को कायम रखते हुए उसने अपने अबोजदाद की, अब गरीबों की मदद करना, जो साइलिन उसके पास आते थे उनकी बात सुनना। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुखालफिन को शायद हजम नहीं हुई कि ये बच्चा बड़ी छोटी उम्र में अपना कारोबार भी कर रहा है, और हाँ, सियासी तौर पे भी वो लाहौर के अंदर मजबूत बन चुका था। पीटीआई में गया, वहाँ पर बड़ी पजीराई उसको मिली। फिर अभी 2024 में उसने ये नून लीग में फिर दोबारा शमूलियत कर ली। नून लीग के साथ उनका बड़ा पुराना एक रिश्ता था बाप दादा से। तो दोबारा बलाज ने फिर इसमें नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। बताने का मकसद ये है कि वो सियासी, समाजी हर लिहाज से मजबूत हो रहा था। एहसन शाह बचपन का दोस्त, मतलब पहले जब पाकिस्तान आया, अमीर बिलाल जब अपने वालिद साहब के इंतकाल पे आया, तब से एहसन की और अमीर की दोस्ती थी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एहसन शाह ने दोस्ती का, ये जो दोस्ती में काम उसने किया है, ये काबिल बर्दाश्त है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये उसका बचपन का दोस्त नहीं था। ऐसे लोग जिनको अपने मफादात होते हैं कि मेरी बड़े घरानों के साथ मेरा ताल्लुक हो, तो ये को 12-13 साल पहले फेसबुक फ्रेंड बना बलाज का। उसके बाद आस्ता आस्ता ये उसके करीब आना शुरू हुआ, और इतना करीब आ गया कि बलाज उसको अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा जो है ना वो मोहब्बत और प्यार और उसको हर बात में उसको फ़ोक़ियत देता था। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एतमाद जो उसने उसका भरोसा तोड़ा है, पूरी दुनिया इस पे लानत भेज रही है। तो ये इससे हर आप देखें कि पूरी तारीख़ इस्लाम भी उठाकर देख लें तो 1400 साल पहले भी मुनाफ़िकीन सफ़ों में खड़े होते थे तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी तरह ये मुनाफ़िकीन आज भी मौजूद हैं कि आपकी सफ़ों में घुस के, आपके घरानों में घुस के, बैठ के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसने एक दोस्ती के नाम पे मैं समझता हूँ कि बड़ा एक धब्बा लगा दिया है मुआशरे के अंदर, कि इतना भरोसा करने वाला आदमी हो कि अपने सगे भाइयों से ज़्यादा उसको अहमियत भी देता हो, और फैमिली की तरह घर में भी बुला के बैठ जाना। तो ये उसने ना सिर्फ दोस्ती बल्कि इस मुआशरे के अंदर जो उसने धब्बा लगाया, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी ये मैसेज गया है कि जो मुसलमान हैं और ख़ास तौर पाकिस्तानी हैं, इनको पैसे देकर आप जो मर्ज़ी करवा सकते हैं। एहसन शाह ने ऐसा काम क्यों किया होगा? इसकी क्या वजह बनी होगी, जबकि इतना अच्छा वो लाइफस्टाइल गुजार रहा था अमीर बिलाल के साथ रह के? कहा जाता है कि एहसन शाह भत्ते भी लेता था। जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि ऐसे लोग जिनको अपने मफादात का लालच होता है, वो उनका शौक़ होता है कि हम ऐसे बड़े घरानों के साथ अपना पहले तल्लक बनाएं। उसने पहले अपनी जगह बनाई, अपना तल्लक बनाया, फिर उसने बलाज के नाम पे भत्ते भी लिए उसने, और एक बड़ा घिनौना और गंदा वो कारोबार कर रहा था जो अभी सामने आया है कि वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क लड़कियां भी ले जाकर तो वहाँ एक ये गलीज़ और गंदा एक धंधा भी वो करता था। ये बातें अभी सारी सामने आ रही हैं उसके किरदार की।
تو جو بندہ ایسا دھندا کر سکتا ہے کہ غیر ملک میں لے جا کر پاکستانی لڑکیوں کی سپلائی کرتا ہو، تو اس سے آپ ایسی ہی امید رکھ سکتے ہیں جو کردار اس کا سامنے آئے۔ یہاں اسرار صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ احسن شاہ نے جو امیر بلاش صاحب کو قتل کیا، یہ کہانی بہت آگے تک جا کے ہر روز آئے دن کوئی نئی کہانی سامنے آ رہی ہے کہ کیا ہوا۔ علی اور ولید بھی جو دوست تھے احسن کے، وہ بھی اس میں ملوث تھے، ان پہ بھی جو ہے احسن شاہ نے بتایا ہے کہ میرے 2 دوست اور اس میں ملوث تھے۔ کیا لگتا ہے کہ کہانی میں کہیں آگے کوئی نیا موڑ تو نہیں آنے والا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے اپنے ذاتی جو میرا خیال ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ جائیں بیک گراؤنڈ پہ تو ایک ہی خاندان ہے جس نے اس کے دادا کو قتل کروایا، جس نے اس کے والد کو قتل کروایا، وہ ایک ہی خاندان ہے۔ ایسی نئی کہانی، یہ سارے اعلی کار ہیں، کوئی اس میں سہولت کار ہے، کوئی کرنے والا ہے، کوئی کروانے والا ہے، مگر نیا اس کہانی میں ایسا کوئی موڑ نہیں ہے۔ اور باقی یہ جو بات آپ نے 2 بندوں کی، یہ میرا خیال ہے کہ جو چونکہ ابھی یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ، اور یہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں یہ اس بارے بہتر بتا سکتے ہیں، یا تھوڑے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لاہور پولیس نے خصوصاً ہماری آرگنائزڈ کرائم جو یونٹ ہے اس نے CIA نے یہ بڑے 2-4 دن کے اندر ایک بہت بڑا، یہ جو اس کے پیچھے نیٹ ورک تھا وہ سارا انہوں نے نیٹ ورک پکڑ لیا ہے، حقائق سامنے آ چکے ہیں، اور مزید یہ انشاءاللہ 2-4 دن یا اس ویک میں پورے حقائق قوم کے، عوام کے، لاہوریوں کے سب کے سامنے آئیں گے، تو یہ بہتر بتائیں گے انشاءاللہ پولیس افیسران کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا اور کون کون ملوث تھا۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ احسن شاہ نے اس میں جو اپنا کردار ادا کیا غداری کا اور اپنے دوست کو دھوکہ دینے کا، یہ اس کا کردار تو سب کے سامنے آ چکا ہے۔ کیا یہ دشمنی آگے بڑھے گی؟ کوئی امیر بلاش کے خاندان سے، اس کی فیملی سے، اس کے بھائی یا اس کے بیٹے اس دشمنی کو آگے بڑھائیں گے؟ جی دیکھیں، ایسی جو آگ دشمنیوں کی جی جو جلتی ہے تو اس کو بجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر میں نے ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پر، کسی فورم پر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو میں اپنی ذاتی جو رائے دیتا ہوں یا جو میری تجویز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس دشمنی کو کوئی بھی کسی بھی خاندان کی، اس کو آگے بڑھانے کی بجائے، اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جانے کی بجائے اگر آپ صلح کی طرف آتے ہیں تو اس سے بڑا احسن اقدام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آج ہمارے ساتھ اسرار بٹ صاحب موجود تھے۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے ویورز، یہ دشمنی آگے بڑھے گی؟ امیر بلاش کے جو بچے یا ان کے جو بھائی ہیں وہ اس دشمنی کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا یہ دشمنی یہاں ختم ہوگی؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور ایک دوست کیسے دوست سے غداری کر سکتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا۔ ہمیشہ جو اپنی زندگی کی پرسنل باتیں ہیں، اپنے گھر کی باتیں یا اپنے گھر تک اپنے دوستوں کو کبھی نہ آنے دے، کیونکہ یہ وقت وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ دوست دوست پہ اعتبار کر سکے۔ اب دوست دوست نہیں ہے، دوست دشمن ہے۔ اسی طرح اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔